हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का आज हम स्कंध 1 का 11वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ये 11वां अध्याय में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। जब भगवान लंबे समय तक कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और उसके बाद भी बहुत समय तक कई महीनों तक रुके, युधिष्ठिर ने उनको रिक्वेस्ट किया और उसके बाद जब भगवान फाइनली हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका आते हैं तो उसका वर्णन है इसमें। श्लोक नंबर 1। सुतवाच आनर्तांस उपव्रज्य वृद्ध्याञ्जनापदान् स्वकान् दद्मोदरावरं तेषां विषादं शामयन्निव। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सुत गोस्वामी ने कहा, आनर्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की जो निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। तो भगवान को मालूम है उनके भक्तगण जो उनके यदुवंशी है, एक्चुअली जो उनके परिवार वाले बनकर जन्म लेने का भाग्य प्राप्त हुआ है, वो भगवान के विरह में थे, क्योंकि भगवान अर्जुन की मदद करने के लिए युद्ध में कुरुक्षेत्र में थे, हस्तिनापुर में थे। तो भगवान जब पास पहुँचे द्वारका के, तो उन्होंने अपने आगमन को घोषित करने के लिए और ताकि भगवान के शंख की ध्वनि सुनकर ही उनको कितना आनंद आएगा कि वो भगवान वापस आ गए, लाइक दैट। तो भगवान ने शंख बजाया। कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण भगवान अपनी समृद्ध राजनगरी द्वारका से दीर्घकाल तक बाहर रहे और इसी के कारण नगर निवासी, सिर्फ परिवार वाले ही नहीं, सब लोग एक्चुअली विषाद से अभिभूत थे। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब उनके नित्य पार्षद भी उनके साथ आते हैं और ये सारे पार्षद जो परिवार वाले, एक्चुअली पूरा परिवार भगवान का फैला हुआ था पूरा द्वारका नगरी में, तो ये सब लोग एक्चुअली भगवान के पार्षद है, इसलिए भगवान के साथ ऐसे लीला करने का उनको मौका मिला है। नित्य मुक्त आत्मा है और इतना प्रेम करते हैं कृष्ण से कि थोड़ा सा भी जो है विरह सहन नहीं कर पाते। तो इस प्रकार द्वारका नगरी के निवासी बहुत विरह में थे और हर क्षण वो कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में थे, कभी भी आ सकते थे। तो अतः शुभ शंख की उद्घोषक ध्वनि अत्यंत उत्साहवर्धक थी उनके लिए और इस ध्वनि से उनकी खिन्नता का शमन हुआ। वे भगवान को अपने बीच देखने के लिए बहुत इच्छुक थे और वे सभी उनका ठीक से स्वागत करने के लिए चौकन्ना हो गए जैसे शंख की ध्वनि सुना, और ये भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का लक्षण है। श्लोक नंबर 2। स उच्चकाशे धवलोदरोदरो अप्युरुक्रमस्याधरशोणशोणिमा दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः। श्वेत तथा मोटे पेंडे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। तो श्वेत हंस है, मतलब जो शंख है वो वाइट कलर का है और भगवान का जो लिप्स है वो इतना सुंदर है, जैसे कमल का रंग होता है, बहुत सुंदर। तो जब उन्होंने शंख बजाया तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। तो भगवान के होठों के स्पर्श से श्वेत शंख की लालिमा आ गई है। श्वेत शंख में भगवान पूरे के पूरे आत्मा है, कोई भौतिक शरीर नहीं है, हमारी तरह खून, हड्डी, नस इन सब से बना हुआ शरीर नहीं है। आध्यात्मिक पदार्थ में पदार्थ का नाम की कोई वस्तु नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में सब कोई चेतन है, सब कोई आत्मा है। भले ही वो शंख हो वो भी आत्मा है, भगवान का लाखुटी हो वो भी आत्मा है, वो शांत रस में है भगवान के साथ।
तो भगवान जगत के कण कण में व्याप्त है और किसी में भी अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी भौतिक संसार में भी भगवान कण कण में व्याप्त है। तो भगवान के प्रगाढ़ प्रेम तथा भक्तिमय सेवा से, या दूसरे शब्दों में भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से प्रत्येक वस्तु शुद्ध हो जाता है। यहाँ पे से शंख लाल हो गई है, जैसे भगवान के होठ में लगते ही वो लाल हो गए हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अलवरनाथ में जब पत्थर था, पत्थर के ऊपर ही जब भगवान को प्रणाम किया, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है भक्त रूप में, तो उन्होंने जब प्रणाम किया, वो एक्चुअली सिखाने आए थे कि कैसे कृष्ण की भक्ति करना है, और जब उन्होंने प्रणाम किया तो वो जो पत्थर था वो पिघल गया। तो ऐसा होता है कृष्ण के स्पर्श से। तो परमहंस अर्थात अत्यंत बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक आनंद रूपी जल में कलहंस के समान है, जो भगवान के चरण कमलों से नित्य अलंकृत होता रहता है। श्लोक नंबर 3। तमुपश्रुत्य निनादं जगद्भय भयावहं प्रत्युद्यायुः प्रजः सर्वा भर्तृदर्शन लालसः। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे। जैसे ही सुना, वो शंख की ध्वनि एक्चुअली भय को भी भयभीत करते हैं, इसलिए भक्त लोग हमेशा घर में जब भगवान की सेवा करना होता है उससे पहले क्या बजाते हैं, शंख बजाते हैं। और जब शंख बजाते हैं ना, अगर कोई बुरी शक्ति है या कोई भी नेगेटिविटी है तो वो सब भाग जाते हैं। एक्चुअली आसुरिक लोगों का हृदय जो है कांपने लगते हैं। इसलिए जब युद्ध में भी, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी जब कृष्ण ने शंख बजाया था, पांडवों ने शंख बजाया था, तो हृदय विदीर्ण कर दिया था कौरवों का। तो आसुरिक व्यक्तियों का ऐसा होता है, आसुरिक शक्ति का एक्चुअली नाश हो जाता है। तो इसलिए शंख ध्वनि रोज घर में होना बहुत ऑस्पिशियस है। तो भगवान के शंख ध्वनि से भय भी भयभीत हो जाते हैं, लेकिन द्वारका वासियों की नगर वासियों के हृदय में उत्साह जागृत हो गया। वो दौड़ने लगे तेजी से कृष्ण की ओर, जिससे वे भक्तों के रक्षक जो भगवान का चिर अभिलषित दर्शन कर सके। दर्शन के लिए वो लोग तड़प रहे थे एक्चुअली। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भगवान कृष्ण के समय द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे और भगवान के साथ उनके पार्षद के रूप में अवतरित हुए थे। वे सभी भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे। यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी भी विलग नहीं थे। विरह में भी भगवान का स्मरण, भगवान का ही संगति है। जिस प्रकार गोपियों से कृष्ण अगर गाय चराने के लिए दूर भी गए, लेकिन गोपियाँ तो हर समय कृष्ण के बारे में चिंतन करती रहती है, तो इसलिए कृष्ण के साथ ही रहती है। तो इस प्रकार द्वारका वासियों भी हमेशा कृष्ण के विचार में तल्लीन थे। तो द्वारका के नागरिक दिव्य नगरी से भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे, जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण सब उद्विग्न रहते कि रात है, अंधकार है। तो ऐसे ही उनके मन विषाद से परिपूर्ण था। भगवान कृष्ण द्वारा की गई ध्वनि प्रभात के समय सूर्योदय जैसी थी। एक्चुअली भगवान कभी कभी ऐसे दूर होकर भक्त से उनको विरह का आनंद देते हैं, और विरह होता है तो मिलन का आनंद और होता है, तो इसीलिए भगवान ऐसा करते हैं। नहीं तो जो भगवान सारे समस्त रानियों के साथ 16,108 रानियों के साथ 16,108 महल में रह सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि द्वारका में भी रहे और कुरुक्षेत्र में भी रहे। लेकिन फिर भी भगवान ने भक्तों को और आनंद वर्धन करने के लिए ऐसा किया। अब देखिए कितने तेजी से भागे सब लोग कृष्ण का स्वागत करने के लिए, क्योंकि उनका कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो चुका था और सब लोग उनका दर्शन पाने के लिए फुर्ती से उनकी ओर आगे बढ़े। तो भगवत भक्त भगवान के सिवा अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते हैं। भगवान का यह शब्द भगवान से अभिन्न है। जैसे हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण नाम मतलब स्वयं कृष्ण हमारे साथ है। भागवत पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं तो स्वयं भागवत कृष्ण हमारे साथ है। तो हमारा जो वर्तमान स्थिति है भौतिक जगत में, वो भय से उत्तप्रोत है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसी में लगा रहता है। 4 समस्या है एक प्रकार से, और हमें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाला अगर है तो भय है। हमेशा भय लगा रहता है, ये खो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा, लाइक दैट। तो हम अगली समस्या को नहीं जानते हैं ना, इसलिए हम भयभीत रहते हैं। ये सारा जगत समस्याओं से भरा पड़ा है और भय की समस्या सबसे प्रमुख रहती है, और भय में भी सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। तो इसका क्या कारण है कि भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सान्निध्य है। जैसे
माया के साथ सान्निध्य छोड़कर कृष्ण के साथ सान्निध्य करेंगे ना, भय नष्ट हो जाएगा। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्यात्, एक्चुअली भय नष्ट होएगा जब हम प्रामाणिक गुरु के आश्रय ग्रहण करते हुए कृष्ण की भक्ति करेंगे तब। फिर भी जैसे ही भगवान की ध्वनि होती है जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, वैसे ही भय तत्काल दूर हो जाता है। इसलिए हमारे हृदय में कभी भय उत्पन्न भी हो तो हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का, कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हम इन शब्दों का लाभ उठा सकते हैं और संसार की भयावह समस्याओं से उबर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।